सर 50 तो बहुत ज़्यादा है। एक जो बंदा 15,000 कमा रहा है ना इस वक्त, वो अगर इसकी 20 मुर्गियाँ रख ले और अल्लाह करे उसका काम चल जाए, 15,000 आ जाता है महाना एवरेज गारंटी से। अगर तो आपके पास 15-20 मुर्गियाँ आपने हमारी तरह जिस तरह अभी छोड़ा हुआ है जी, इस तरह छोड़ के 280, 290, 300 अंडे देगी अच्छे हेल्दी खाने पे, ठीक हो गया। अगर हेल्दी खाना नहीं देते तो 300 अंडों की उम्मीद ही नहीं रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राणा साहब की हाल है, ठीक हो? जी शुक्र है अल्लाह का। असी अज सोचा कि अचानक ही जरा छापा ते मारिए राणा साहब की कर देने पे। जरा जानवर खोले है, गर्मी है। अच्छा, मैं चलो खोल के लिए थोड़ी देर लगी। और सब हैरियत है? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा राणा साहब, आज हमारा अचानक आने का मकसद यही है कि YouTube पर आजकल ना एस्ट्रोलोब के मतलब काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो रही हैं। ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो यही कहते हैं कि ये 360 अंडे देती है, इतने अंडे देती है। मैं सबसे पहले यही सवाल करूंगा, मेरे दोस्तों को आज ना अच्छे तरीके से एजुकेट करें, ये जो ब्रीड है आया कि ये वाकई 360 अंडे देती है? ये जो है ना, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा मुझे कि आप मेरे पास ही आए। और भी बहुत फार्म है, तो आपकी जो है ना मैं 2-3 चीज़ें आज क्लियर करूँगा। आपका भी जो आने का इरादा है वो कुछ और है। जी जी। तो मेरा भी आज कोई काम के सिलसिले का इरादा नहीं है आपको मालूमात देने का। अच्छा, ना एस्ट्रोलोब पे ज़्यादा बात करेंगे। जी जी। भाईजान सबसे पहले मैंने ये एक वीडियो अपलोड हुई थी मेरी, जी जी, ठीक है। तो चोरी मंजूर साहब का तो अपना चैनल है। जी जी, अल्लाह उनको और इज्जत दे, उन्होंने ही जो है वो शुरू, या जैन साहब थे उन्होंने शुरू किया था, ठीक है। एस्ट्रोलोब पे पहले उन्हीं की वीडियो थी, बाद में हमारी आई थी। तो मैंने ये एक बताया था कि एक डॉक्टर थे, ठीक है, उन्होंने जो है ना ये एक सिर्फ मुर्गी अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड वगैरह जो है ना वहाँ पे इन चीज़ों की जो है ना वो भी आपको रिकॉर्ड बनाने पे इनाम मिलता है। जी जी। तो वो उन्होंने अपने अंडर ऑब्जर्वेशन, जो एस्ट्रोलोब की एक मुर्गी थी ना जो उन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन रखी थी, उसने 364 अंडे दिए थे। साल का एक दिन ज़ाया हुआ था, ठीक है। तो वो अब सब भी 364 अंडे दे रहे हैं। वो 364 सब ने नहीं दिए थे, वो एक मुर्गी थी बस जिसने दिए थे। उसके बाद एस्ट्रोलोब अपने उस मुल्क में भी 300 अंडे देती है, पाकिस्तान में, क्योंकि यकदम से मौसम चेंज होता है। गर्मी आ जाए, गर्मी में बारिश हो जाए तो ठंड हो जाती है, यकदम गर्मी बढ़ जाती है। तो ये 250, 280, 300 कंट्रोल टेम्परेचर में, मैंने उस वक्त भी कहा था कि कंट्रोल टेम्परेचर आप रखें ना इसका, फ़ैन वगैरह लगा के, एयर कूलर वगैरह, तो फिर आपको 280, 290, 300 अंडे देती है। ये 260 और 264, ये 364 ये तो हो ही नहीं सकता पाकिस्तान में। उसने तो इसको बराबर उस पर रखा था, ये मसला है। लेकिन वो क्योंकि अवाम भी नहीं समझती, जी जी, और हमारे समझाने वाले जो हैं वो तो पहले ही जिसने अभी देखे 2 फार्म या 10 फार्म दिखाने हैं, उसने बुक भी तो करना है ना। हमसे तो लोगों की शिकायत ये है कि इस वीडियो के नीचे ही आप कमेंट देख लेना, 15 लोग ये कहेंगे जी राना साहब कॉल नहीं अटेंड करते। ठीक होगा, और भाई कॉल तो अटेंड करते हैं, कितनी करें, हमारे पास ब्रीड ही कम है। जी जी। होगा तो एक तो ये मसला है, हमने थोड़ी सी रखी हुई है। दूसरा, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक होने की वजह से सबसे बड़े यही मसले हैं कि जी हमें चूज़ा नहीं देते, कोई कहता हमें अंडे नहीं देते। जी जी भाईजान, थोड़े थोड़े होते हैं वो दे देते हैं, आगे फिर जब बंदों से कहते हैं भाई नेक्स्ट टाइम, तो फिर लोग नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास चूज़ा था 3 माह का, 300 सेल किया था, 400 में बीमारी आ गई। यार एस्ट्रोलोब का हमने वो सेल ही नहीं किया, इसी तरह रख सारा ही मर गया। अभी हमने नया शेड्यूल जारी किया, 3 माह का जो जानवर है हम उसे NDH9 वैक्सीन करवा के गाहक को देते हैं। ठीक है, आप 2-3 चीज़ें देखेंगे, हर फार्म नहीं करवा रहे अभी NDA। हम 3 माह जो हमें H9 के नहीं भी खर्चा देता ना, हम उन्हें भी ND किल करवा के देते हैं 3 माह के जानवर को। हमारा थोड़ा सा महंगा होता है, हमने प्रॉपर वैक्सीन शेड्यूल से करवाई होती है, वैक्सीनेटर रखा हुआ है हमने। जी जी। ठीक है, वो आगे वैक्सीन करके जाता है। तो इसलिए
जब आप वैक्सीन के शेड्यूल के खर्चे देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि एक 7200 की वैक्सीन है, 1000 चूजे को लगाने वाला भी 3000 रुपया लेता है, तो वो 10 साढ़े 10,000 रुपया खर्चा उसी जानवर पे पड़ना है ना। जो जानवर जी जी, वो हमने कोई बंदा जेब से नहीं दे सकता, ये तो कारोबार का असूल है, ये वजह। बाकी आप देख लें आजकल तो मैंने भी 2 वीडियो देखी हैं कि हर बंदे के पास जो है ना वो 10,000 15,000 एस्ट्रोलॉर पे है इस वक्त, ठीक हो गया। तो बाकी मेरे हिसाब से तो नहीं, मैंने इतनी कहीं देखी नहीं थी। ठीक है, यानी कि सर एक बात तो आपने क्लियर कर दी है कि ये जो मुर्गी है, ये जो कहते हैं 360 364, इसमें कोई हकीकत नहीं, कोई सदाकत नहीं। ये जो कंट्रोल टेम्परेचर है उसमें जाके मैक्सिमम 300 तक देती है। इसके अलावा जो नॉर्मल इधर इतने हम पाकिस्तानी इंतजामात नहीं कर सकते, जो आम माहौल इनको दस्तियाब हो, उस माहौल में ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंडे देती है? अगर तो आपके पास 15-20 मुर्गियाँ आपने हमारी तरह जिस तरह अभी छोड़ा हुआ है जी, इस तरह छोड़ के 280 290 300 अंडे देगी अच्छे हेल्दी खाने पे, ठीक हो गया। अगर हेल्दी खाना नहीं देते तो 300 अंडों की उम्मीद ही नहीं रखें। देखिए जब गर्मी ज़्यादा होती है ना, जानवर को अपनी पड़ जाती है, वो बेचारा क्या करेगा, अंडे कहाँ से देगा? जी जी। तो जिसे अपनी जान की कुछ थोड़ी फिक्र कम होगी तो वही कुछ करेगा। तो जब ये सेहत में ठीक होंगी तो देंगे इंशाल्लाह। हाँ, इसके अलावा सर आजकल काफ़ी ज़्यादा दोस्त यही कहते हैं कि काली मुर्गी काला सोना, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये सिर्फ बातें हैं या कि आया इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉफिट है कि हम इसे काली मुर्गी काला सोना कह सकते हैं? ये कुछ तो मैं इसके नीचे ही लिख देंगे कि राना साहब के लिए तो ये सोना ही है, ठीक हो गया। इस वीडियो के नीचे ही लिख देंगे कि राना साहब के लिए तो सोना ही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि राना साहब इस वक्त जहाँ पे हैं, यहाँ पे आने के लिए 5 साल लगते हैं, 7 साल लगते हैं। जब आप इस जगह पे आएंगे इंशाल्लाह आपके लिए भी सोना ही होगी। मार्केट का धोखे में किसी को नहीं रखना चाहिए। देखें मार्केट पाकिस्तान में 3 दिन में तबाह हो जाती है हर चीज़ की, ठीक होगा। अल्लाह के आसरे पे काम करें। ये जो अल्लाह वाले काम लोगों से पूछते हैं ना कि भाई ये कितने दिन चलेगी, भाई आगे का पता अल्लाह को है, मुझे नहीं पता, मैं ये काम नहीं कर सकता। ये अभी हमारे पास चल रही है, आपके पास भी चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, ट्रेंड है इसका। जिन लोगों ने 1 नंबर ब्रीड कहीं से भी लिया है, ठीक है, देखें जिस बंदे के पास 300 ब्रीडर है ना, वो अगर 70% या 80% प्रोडक्शन लगाए तो 300 ब्रीडर से आप खुद ज़रब लगा लें कि कितने अंडे आपको 1 मंथ में मिलते हैं, ठीक हो गया। तो आप आजकल गर्मी में आपका एवरेज रेट आ रहा है 65% हैचरियों से 70% प्रोडक्शन। तो जब आप रोज़ का आपको 300 मुर्गी से लगभग अंडा भी आपको ब्रीडर से आपको आता है तो मेरे ख्याल में 270 अंडे बनते हैं। अगर 65% हो तो फिर 300 में से तकरीबन 100 नहीं, आप 70% अंडा लगाएं, 80%, ठीक है जी जी, 240 अंडे मेरे ख्याल में बनते हैं जी जी, ठीक हो गया सर। 240 अंडों का आप 65% प्रोडक्शन लगाएं हैचरी की, तो ये चूज़ा कितना बनता है आपका, ये 6000 चूज़ा आपका मंथली बनता है। अब मंथली 6000 7000 चूज़ा इकट्ठा भी करें ना तो 15-20 हज़ार आपको इकट्ठे करते 1 साल लगता है, ठीक हो गया। तो 1 साल में हर महीने बदल जाते हैं, ठीक हो गया जी जी। हर साल में महीने बदल जाते हैं आपका, जो आज हर 4 दिन बाद या 6-7 दिन बाद हैचिंग होती है, ठीक हो गया। तो वो जो 7 दिन या 4 दिन का हैच है उसकी आपके साइज़ चेंज होते जाते हैं जी जी। नहीं रख सकते आप इतना, 300-400 सेल हो जाता है, आपके पास जमा ही नहीं होता। मेरे पास अभी मैं विज़िट करवाता हूँ, 3 माह का पड़ा हुआ है, वो भी हमने ब्रीडर तैयार कर रहे हैं अपना। 600 जानवर मैंने ब्रीडर के लिए रखा हुआ है, वो मेरा पड़ा हुआ है। RIR में एस्ट्रोलॉब में मैं चेक कर, वरना 1 दिन का चूज़ा नहीं रहता बंदे का इसके पास। जिन लोगों को आपने अच्छा माल दिया हो आप सर वही आपको नहीं छोड़ते, दूसरे की तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उस वक्त आपको ज़रूरत पड़ती है जब लोगों को अच्छा माल नहीं दे, ठीक है। जब अपना आपके 20 गाहक खुश हों इस काम में तो आपको 21वें गाहक की ज़रूरत नहीं है। सर आपकी बातों का लुब्बे लबाब ये है कि ये जो ब्रीड है इसमें कमाई है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, लेकिन जो प्रॉफिट हम हासिल करना चाहते हैं
हम कहते हैं कि आज काम शुरू करें, आज ही लाखों में इसका प्रॉफिट आए, लाखों में इसकी कमाई करें, लेकिन वो नहीं होता। कोई भी काम है वो एक स्टेज होती है। जिस तरह आपने जिक्र किया है, आपकी जितनी भी मेहनत है उसमें तकरीबन 4-5 साल आपको लगे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, मैं इधर चाहूँगा, माशाल्लाह आपने पहले भी काफ़ी वीडियोस में इस ब्रीड के बारे में एजुकेट किया है। मेरे दोस्तों को 50 मुर्गियों की जो फिजिबिलिटी है ना वो तैयार कर दें कि अगर 50 मुर्गियाँ रखी हों तो उनकी माहाना या सालाना कितनी प्रॉफिट आ जाती है? सर 50 तो बहुत ज़्यादा है। एक जो बंदा 15,000 कमा रहा है ना इस वक्त, वो अगर इसकी 20 मुर्गियाँ रख ले और अल्लाह करे उसका काम चल जाए, 15,000 आ जाता है महाना एवरेज। गारंटी से, मेरी गारंटी है इस चीज़ की इंशाल्लाह। ये जो कमेंट में नीचे कहते हैं ना जी ये 50 का अंडा कहाँ सेल होता है, भाई जिसके पास है, आप 50 का नहीं सेल करते, 35 का मुझे कर दें, 75% फर्टिलिटी में मैं लेता हूँ। सही क्या नहीं? जी जी, मैं लेता हूँ 35 का। लेकिन मसला क्या है, कभी कुछ किया होता नहीं है, या आपको आप पे गुस्सा होता है, उसका चैनल नहीं चल रहा होता, या तो चैनल वाले पे गुस्सा होगा, या मैंने उसे माल नहीं दिया होगा, गालियाँ हमें दोनों को देनी है। ठीक है कि नहीं? आपको क्या लिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, सर जी 50 का अंडा कहाँ सेल होता है, ये आप दोनों की ड्रामेबाजी है। जी जी, ऐसा भी होता है, करते हैं ना। जी जी, इसी तरह वो भाई 50 का अंडा सेल होता है, वो पागल है जो इतना सारा नीचे सिस्टम बना हुआ है। जी जी, एक झूठ बोलेगा, दूसरा बोलेगा, तीसरा, यार इतने लोग झूठ बोलते हैं, नहीं हो सकता। देखें, जब आप एक काम करते हैं ना, ये 2-3 बंदों के शिकवे हैं, ये जो बाहर से बैठ के इधर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि इधर देखने वाला कोई नहीं उनका काम को। जब इधर देखता नहीं है तो उससे मसले मसाइल पैदा होते हैं। दूसरा उन लोगों का जिनके पास पैसे हैं, दिल नहीं है, एक ही काम पे 6 कामों पे एक ही मुंशी छोड़ा हुआ है। ठीक है, वो उनके माल डंगर को भी देखता है, वो उनकी ज़मीन को भी देखता है, वो ही उनके पोल्ट्री फार्म को भी देखता है। वो जब हिसाब लगाता है ना, मालिक मुझे देता है 22-25 हज़ार मंथली और कमाता बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो अंदर की भड़ास बाहर निकलती है, मालिक का नुकसान होता है। जब ये नुकसान होता है तो फिर जो है ना, उन लोगों के नुकसान होते हैं। पोल्ट्री इतना सिस्टम नहीं देती बंदे को कि वो 2,000 या 10,000 जानवर रखे और 2 दिन सो जाए। 2 घंटे सोने का टाइम नहीं देती, पहले 7 दिन। किसी पोल्ट्री फार्म वाले से पूछ लें, जब वो 7 दिन पहले होते हैं, चूजे को जब जगाते हैं, तो क्या वो सारी रात सोते हैं? नहीं सोते, इसीलिए नहीं सोते। मेहनत तलब काम है ये। स्टार्ट के 7 दिन जिसने चूजा पालना उसके लिए मेहनत है इसमें। जी जी, बाद में तो देखें, अभी हम आते ही नहीं है इधर, हमने कैमरे लगाए हुए हैं, हम इधर 24 आवर में, मैं सिर्फ घंटा सुबह घंटा शाम में आता हूँ, बस वो भी सिर्फ बैठने के लिए। जब कोई कस्टमर हमें ले आए तो हम आते हैं, वरना पानी डालना है उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, खुराक डालनी है वो तो देखें, अभी 600-700 जानवर है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इतना है मेरे पास। जी जी, सिर्फ ब्रीडर। ठीक है, तो इससे खुराक डालना, इससे पानी डालना 1 घंटे का काम नहीं, सुबह और 1 घंटे का शाम में नहीं, पर ये 6 माह के बाद की बात है। ठीक है, स्टार्ट में वैक्सीन भी करनी होती है, सारा कुछ करवाना होता है, वो सेब पे रह के करवाना पड़ता है। जी राणा साहब, आपने जो समझ लें कि इस कारोबार के मतलब शक व शुबा थे, या जो आवाम कह रही थी कि ये ब्रीड में ये है, आपने बहुत अच्छे तरीके से उस आवाम को आगाह किया है, आपका बहुत शुक्रिया। तो जो दोस्त आपसे रब्ता करना चाहते हैं, या कोई चिक्स अंडे या मेल फीमेल लेना चाहते हैं, आपका रब्ता नंबर? वो आप स्क्रीन पे ही चला दें, मैं इतना ही कहूँगा। 2-3 मेरे ब्रीडर है, मैं चेक करवाऊँगा। जी जी सर, लाजमी वो चेक करवाएं आप। ये अभी भाई मैंने ना अपने लिए ब्रीडर तैयार करना है, ठीक हो गया माशाल्लाह। हमने इसे टोटल वैक्सीन करवाई हुई है, ये 700 जानवर है मेरा, RIR और एस्ट्रोलॉर का। इसकी मैरक्स भी है, इसको मैंने 3 माह के बाद H9 ND भी कल करवाई है, मेरा वैक्सीनेटर कल आया हुआ था, ठीक हो गया। तो जो लोग कहते हैं ना मरते हैं जानवर, मरते हैं, जब आप वैक्सीन का एक ही बात सिर्फ आप देखते रहेंगे लोगों से, हमने भी अभी शुरू किया लेटेस्ट वैक्सीनेशन पे लोगों को कहना कि वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी चाहिए।
हमारे खुद के नुकसान हुए हैं तो हमें भी पता चला कि वैक्सीनेशन शेड्यूल के मुताबिक होनी चाहिए, क्योंकि जब हमने 2-3 दफ़ा फलाग हमारे भी जाए हुए हैं, हमें बता अभी आपको इसमें कोई जानवर ऐसा नहीं जो एक्टिव नज़र नहीं आएगा। जी माशाल्लाह सर, सारे बर्ड्स एक्टिव है क्योंकि इसकी वैक्सीनेटेड है जी सारा फलाग। वैक्सीनेशन जो है, इधर आप मेरा ब्रीडर देखें, ये प्ले माउथ का ब्रीडर है हमारा जी जी, ये भी टोटल वैक्सीनेटेड है माशाल्लाह। तो वैक्सीनेटेड फलाग ज़रूर करवाएं किसी अच्छे। देखिए शेड्यूल हम भी देते हैं लोगों को, लेकिन करवाने के लिए अगर आप 1000 जानवर रखते हैं ना तो वैक्सीनेटर रखें साहब। ये मेरा भाइयों के लिए सबसे एक अलहदा मशवरा। पोल्ट्री में आते हैं तो वैक्सीनेटर रखें 1000 जानवर अगर आप रखते हैं तो। ये आपको 5-7 हज़ार का खर्चा पड़ेगा एक माह में, 1.5 माह में, या पहले 15-20 दिनों में 5-7 हज़ार या 20 हज़ार आपको खर्चा पड़ जाएगा 1000 जानवर पे मैक्सिमम। तो ये करने लाजमी चाहिए बंदे को। जो बंदा ये खर्चे नहीं करता वो मसले करते हैं। जी राणा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है, बड़ी अच्छी और उम्दा गुफ्तगू की है। अल्लाह हाफिज़।